अक्सर देखा जाता है कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत, ये बात इंसान को पहले से ही पता होती है। उसे समझाया भी जाता है, चेतावनी भी दी जाती है। फिर भी लालच, मोह और जल्दबाजी में इंसान वही गलती बार बार दोहरा देता है। और जब उस गलती का बुरा परिणाम सामने आता है तो मन में एक ही सवाल उठता है, मुझे तो पहले से ही पता था जो कर रहा हूं वो गलत है, फिर मैं इस गलती से बच क्यों नहीं पाया। इसी रहस्य को संत रामपाल जी महाराज ने एक अलग ही ढंग से उजागर किया है। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसी मिसाल देते हैं जिसे सुनकर इंसान को एहसास होता है कि आज पूरी मानव जाति भी लगभग वही गलती दोहरा रही है। आइए समझते हैं संत रामपाल जी महाराज से जीवन को एक नई दिशा देने वाली इस कहानी से। सुखी केवल वह व्यक्ति हो सकता है जो परमात्मा के द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान के ऊपर कदम टू कदम यानी स्टेप बाय स्टेप चल रहा होगा, फिर वो मार नहीं खाता। तो जो पुण्यात्माएं सत्संग में आ रहे हैं वो बालक हैं छोटे छोटे, और वो सुनते भी हैं, ज्ञान भी सुनते हैं, गुरु जी क्या बता रहे हैं, लेकिन वो इस पर अमल नहीं कर पा रहे हैं। अमल करे बिना, इसको अपना प्रैक्टिकल किए बिना बात बने कोई नहीं, चाहे कितना ही कुछ कर लो। तो अब जो आप सत्संग में आ रहे हो और जिनके हृदय में इतनी तड़फ नहीं बनती जितनी ये दास बनाना चाहता है, तो आप बालक हो, आपकी अभी ऐ समाप्त हुई नहीं है। और जिनकी ऐ समाप्त होगी वो प्रत्येक सत्संग में आते 100 काम छोड़ के, वो संकेत समझने लाएगी, उनकी बुद्धि काम करने लाएगी, वो समझ गए उन सैन को, संकेत को जो गुरु जी संकेत दे रहे हैं, परमात्मा ज्ञान बता रहे। तो जिनकी ऐ मिट जाएगी फिर वो सयाने हो जाएंगे, और समझदार होने के बाद ही वो 100 खतरों से बचेंगे। तो ये दास ये देख रहा है कि जिनकी ऐ मिट गई वह नहीं चूकते, 100 काम छोड़ कर आते हैं, और उन कामों को फिर परमात्मा किया करता है। जिस कार्य को हम नहीं कर पा रहे तब हम परमात्मा के लिए चलते हैं, और परमात्मा हमारे कार्य कब करता है, जब हम तन मन धन से उसको समर्पित हो जाएंगे और जीवित मर जाएंगे। जीवित मरना किसको कहते हैं? जीवित मरना किसे कहते हैं? जैसे आप जिस सत्संग में आ रहे हो, आपके मन में 100 कल्पनाएं उठती हैं जो दूर देश से आते हैं, भाई कहीं इस कार्य में ये नुकसान ना हो जाए, ये कार्य ना बिगड़ जाए मेरा। तो उनको परमात्मा संकेत करते हैं कि ये देखो, एक व्यक्ति किसी कामवश चंडीगढ़ गया नाइट सर्विस से, और वापस आना था, किसी विशेष काम था घर पे, उसको रात को ही वापस पहुंचना था। कितना इम्पोर्टेंट वर्क होगा, कितना अनिवार्य कार्य होगा जिसके लिए रातों रात गया और फिर वापस आ रहा था, और रास्ते में पानीपत के पास एक्सीडेंट, दुर्घटना में उसकी मृत्यु होगी। अब वो बिना रहा यार, इम्पोर्टेंट काम भी बिगड़ गया। आप ये सोचोगे, विचार करोगे, परमात्मा कहते हैं ये बातें कहन सुन की ना है, ये कर पाड़न की है, इनके ऊपर अमल करना है। आप जी ने मन ने कह दिया, इस दास ने सुना दिया, आपने सुन लिया, और आपने कहा बहुत अच्छा ज्ञान सुना, अरे सर हुआ नहीं, फिर तो वह एक ही बात है, एक तोता, वो तोते वाली बात है। तो एक कोई तोता बेचने वाला पिंजरे में तोता लिए जाओ था। एक व्यक्ति बड़ा धार्मिक था, उसने सोचा भाई तोते की आयु बहुत लंबी होती है, और ये जंगल में सैर सपट्टे करने वाला जीव सारी उम्र इस कैद में रहेगा। उसने दया करके न सोची, इसको लेकर पिंजरे में, इसको मोल लेकर के और छोड़ दूंगा जंगल में। उसने उस तोता बेचने वाले से कहा, भाई इस तोते की कितने कीमत है? बेचने वाले ने कहा 5 रुपये पिंजरे समेत। उसने 5 रुपये अदा करके और वो पिंजरे समेत तोता ले लिया।
उस तोते को पढ़ाया, समझाया और पूछा, बेटा तू कैसे फंस गया इस शिकारी के जाल में। उसने तोते ने बताया कि गुरुजी मैं, इसने वहाँ दाने डाले, जाल बिछा रखा था, हमने जाल देखा नहीं, दिखाई नहीं दे रहा था, हमने दाने दाने दिखे थे और हम दाने खाने के लिए वहाँ गए, इसने जाल में फंसा लिए। तो गुरुजी ने कहा, बेटा आगे से तुम ऐसे कोई दाने को डाल रहा हो, जाल बिछा रखा हो, तो उसमें दाने मत खाइयो कि वो दाने तुम्हें सदा सुखी कर देंगे। तुम जंगल में घूमने वाले हो, इधर उधर खा के अपना पेट भर लेना, तो तुम फंसोगे नहीं। अकां जी सही बात है। तो उसने वो सेंटेंस, वो पूरा जो है ना श्लोक गोट लिया, तोते को रटवा दिया। शिकारी आवेगा, दाने डालेगा, जाल बिछावेगा, हम दाने नहीं खाएंगे तो हम जाल में नहीं फंसेंगे। अब गुरुजी ने सोचा भी बच्चा सियाना हो गया है, खूब इसने ये पाठ याद कर लिया और कहा, बेटा मैं तुझे छोड़ दूंगा, इस पर पूरी तरह से आचरण करना जो मैं तेरे को ज्ञान दिया है। कहाँ जी, पक्का गुरुजी। और आपके आसपास के सभी पक्षियों को, तोतों को भी ये जो है ना अलर्ट कर देना, समझा देना। अकान जी जाते ही ये काम करूँगा। अब वो तोता छोड़ दिया, तोता पहुँचा अपने मूल स्थान पर। तो उसके साथी तोतों ने बड़ी खुशी मनाई, भी कैसे पीछा छूटा तेरा। तो उसने बताया, भी मुझे एक दयालु आत्मा ने मोल ले लिया और उसने मुझे छोड़ दिया और साथ में एक मंत्र बता रखा मेरे ते, और इस मंत्र का मैं आजीवन पालन करूँगा, फिर मैं जाल में नहीं फंसूँगा। और तुम भी सुन लो जब जान बचाना चाहते हो तो। सारे तोते बोले, वे हमने बता दी, ऐसा कोई खास फार्मूला है तो उसने बताया कि भाई पर दी आवेगा, दाने डालेगा, जाल बिछावेगा, हम दाने नहीं खाओगे तो हम जाल में नहीं फंसेंगे। तो सब तोते बोले, वह कमाल की बात से है, तो बहुत बढ़िया बात बताई गुरुजी ने। ये वो सारे तोत्या ने वो मंत्र गोट लिया। एक शिकारी पहुंच गया वहाँ पर, साल 6 महीने के बाद तोते पकड़ने वाला। उसने जाके दाने डाल दिए, जाल बिछा दिया और उसने देखा कि सभी तोते ये रट लगा रहे हैं कि शिकारी आवेगा, जाल बिछावेगा, दाने डालेगा, हम दाने नहीं खाएंगे तो हम फंसेंगे ही नहीं, हम दाने नहीं खाएंगे। अब शिकारी ने सोचा, भाई ये तो सारे तोते पढ़ा दिए किसी ने और शिक्षित हो गए, ये तो एक भी ना फंसा आज तो। उन्हें सोचा, इतनी दूर आया हूँ, चल थोड़ा ट्राई करके देख लेता हूँ, एक आधा पा जाए, अगर मूड वो तो फंसेगा। उसने दाने डाल दिए, जाल बिछा दिया। उन्हें सोची तो रोटी खा ले, फंसना तो कोई है ही नहीं। उसने क्या देखा, जो गुरुजी बन रहा था ना, जो पहले पिंजरे में तो छोड़ दिया था, अब वो ये रटना भी लगा रहा है कि शिकारी आवेगा और दाने जाल बिछावेगा, दाने डालेगा, हम दाने नहीं खाएंगे, जाल में नहीं फंसेंगे। तो सबसे पहले वो पहुंचा दाने खाने, फिर उसके सारे चेले गेल की गेल, फिर तो सारे इकट्ठे हो गए उसमें। अब शिकारी ने तुरंत वो जाल खींच लिया, सारे जाल के माँ, और वो दाने खा रहे हैं, जाल में फंस रहे हैं, फिर भी ये सेंटेंस पढ़ रहे हैं, शिकारी आवेगा, जाल बिछावेगा, दाने डालेगा, हम दाने नहीं खाएंगे, जाल में कैसे फंसेंगे। अब शिकारी ने सोचा, ये तो वह कति बांडे बांडे हैं, भौके भौके थे, इनका असर नहीं इनको। उसने वो सारे तोते ठाकर कमर पर घेर लिए, पाछे लटका कर जाल में चल पड़ा। अब वो जाल में फंसे फंसे भी यही सेंटेंस बोल रहे हैं, शिकारी आवेगा, जाल बिछावेगा, दाने डालेगा, हम दाने नहीं खाएंगे, जाल में नहीं फंसेंगे। वो शिकारी कह रहा, भौके जाओ ये बेशक, ये तो मैंने पता लग गया तुम्हारे जुबान पे है, हृदय में जगह नहीं थी। अब वो गुरुजी कुदरती मिल गया उनको। उसने देखा, मेरे वाला सेंटेंस मंत्र ये तोते बोल रहे हैं, सारे जाल के वहाँ फंसे पड़े हैं।
तो उसने देखा है तो बड़े निकम्मे और फिर भी बोले जा रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, जो ये ज्ञान प्रतिदिन आपको दिया जाता है और आप जी को विशेष उद्देश्य यही बताया जाता है कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता और इच्छा छुटवाओ इस गंदे लोग ते इस काल के जाल से। यहाँ कोई जीव सुखी नहीं। किसी भी प्राणी ने देख लो आप, चाहे अपना राष्ट्रपति दिखाई देता हो जो घोड़े की बुग्गी में चलता हो, वो जरा सा भी सुख नहीं है। ना प्रधानमंत्री को, ना मुख्यमंत्री को, मंत्रियों को, किसी को भी सुख नहीं। ना किसी पैसे वाले को। निर्धन सुखी हो ही नहीं सकता। सुखी केवल वह व्यक्ति हो सकता है जो परमात्मा के द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान के ऊपर कदम टू कदम यानी स्टेप बाय स्टेप चल रहा होगा, फिर वो मार नहीं खाता। तो जो पुण्यात्माएं सत्संग में आ रहे हैं वो बालक हैं छोटे छोटे, और वो सुनते भी हैं, ज्ञान भी सुनते हैं, गुरु जी क्या बता रहे हैं, लेकिन वो इस पर अमल नहीं कर पा रहे हैं। अमल करे बिना, इसको अपना प्रैक्टिकल किए बिना बात बने कोई नहीं, चाहे कितना ही कुछ कर लो। वीडियो के बारे में आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।